बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की धरती पर धर्म और सत्य का राज था। उस समय कलयुग अभी शुरू नहीं हुआ था और लोगों के दिलों में भगवान के लिए सच्ची श्रद्धा थी। उसी काल में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पुराना शिव मंदिर था जो सैकड़ों साल पुराना था। इस गांव में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था रामदास। रामदास के पास न तो कोई बड़ी जमीन थी और न ही कोई धन दौलत। उसके पास केवल एक छोटी सी झोंपड़ी थी और थोड़ी सी जमीन जिसमें वह मेहनत करके अनाज उगाता था। लेकिन रामदास के पास एक चीज थी जो गांव के किसी भी अमीर आदमी के पास नहीं थी, भगवान शिव के लिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम। रामदास हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह पहले गंगा जल से स्नान करता, फिर मंदिर जाकर भगवान शिव की पूजा करता। उसके पास चढ़ाने के लिए महंगे फूल या मिठाई नहीं होती थी, लेकिन वह जंगल से ताजे फूल तोड़कर लाता था और अपने हाथों से बने चावल के चने चढ़ाता था। उसकी पूजा में इतनी सच्चाई और प्रेम होता था कि लगता था जैसे स्वयं भगवान शिव उसकी आवाज सुन रहे हों। रामदास की पत्नी का नाम सीता था। सीता भी अपने पति की तरह भगवान में पूरी श्रद्धा रखती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर भगवान की भक्ति करते और जो भी थोड़ा बहुत मिलता था उसमें खुश रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन वे इसे भगवान की इच्छा मानकर खुश रहते थे। गांव के लोग रामदास को बहुत सम्मान की नजर से देखते थे। हालांकि वह गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी और भक्ति के लिए सभी उसका आदर करते थे। जब भी कोई मुसीबत आती या कोई त्योहार होता, लोग रामदास से सलाह लेते थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, जीवन में परीक्षा का समय सभी के लिए आता है। एक दिन गांव में बहुत बड़ी समस्या आई। पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए थे, कुएं में पानी नहीं था और लोग परेशान हो गए थे। फसल नहीं होने से गांव में अकाल की स्थिति हो गई थी। गांव के मुखिया और बड़े लोगों ने मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने कई हवन यज्ञ कराए, लेकिन फिर भी बारिश नहीं हुई। गांव के लोग निराश हो गए थे। कुछ लोग कहने लगे कि शायद भगवान उनसे नाराज हैं। इस कठिन समय में भी रामदास का भगवान पर से भरोसा नहीं हिला। वह रोज सुबह शाम मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता। वह कहता था, हे भोलेनाथ, आप जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर यह मुसीबत आई है तो इसमें भी आपकी कोई ना कोई योजना होगी। हम आपकी शरण में हैं। दिन बीतते गए और स्थिति और भी बुरी होने लगी। लोगों के पास खाने के लिए अनाज कम हो गया था। रामदास के घर में भी खाना खत्म होने लगा था। सीता परेशान हो गई, लेकिन रामदास ने उसे ढांढस बंधाया। उसने कहा, देखो सीता, भगवान शिव हमारे साथ हैं। वह हमें कभी भूखा नहीं मरने देंगे। एक दिन सुबह जब रामदास मंदिर गया तो उसने देखा कि मंदिर के सामने एक बूढ़ा साधु बैठा है। साधु के बाल सफेद थे, उसकी आंखें गहरी थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। साधु के पास एक छोटा सा कमंडल और एक रुद्राक्ष की माला थी। रामदास ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपका स्वागत है। आप यहां कब से बैठे हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं कल रात यहां आया था। मैंने सुना है कि यहां बारिश नहीं हो रही और लोग परेशान हैं। मैं यहां भगवान शिव से प्रार्थना करने आया हूं। रामदास की आंखों में आशा की किरण चमकी। उसने कहा, महाराज, आप महान संत लगते हैं। क्या आप हमारी समस्या का कोई समाधान बता सकते हैं? साधु ने रामदास को ध्यान से देखा और कहा, बेटा, समस्या तो है, लेकिन इसका समाधान भी है। लेकिन यह समाधान आसान नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा त्याग करना होगा। रामदास ने तुरंत कहा, महाराज, बताइए क्या करना होगा। अगर मेरे गांव के लोगों की भलाई के लिए कुछ करना हो तो मैं तैयार हूं। साधु ने कहा, भगवान शिव कहते हैं कि इस गांव में बारिश तभी होगी जब कोई व्यक्ति अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करे, और वह त्याग
पूरी श्रद्धा और बिना किसी स्वार्थ के करना होगा। रामदास सोच में पड़ गया। उसके पास सबसे प्रिय क्या था? उसके पास तो कुछ खास था ही नहीं। फिर उसे लगा कि शायद साधु की बात किसी और के लिए है। साधु ने मानो उसके मन की बात पढ़ते हुए कहा, रामदास, यह त्याग तुम्हें करना है। तुम्हारे पास सबसे प्रिय चीज क्या है? रामदास ने सोचा। उसके पास धंधे को येसा औलत तो थी नहीं। फिर उसे एहसास हुआ उसकी सबसे प्रिय चीज तो सीता थी, उसकी पत्नी। लेकिन यह कैसे हो सकता था? भगवान शिव तो परिवार के रक्षक हैं, वे ऐसा कैसे कह सकते हैं? रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, महाराज, मेरी सबसे प्रिय चीज तो मेरी पत्नी सीता है, लेकिन मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? वह मेरी जीवन साथी है। साधु ने गंभीर आवाज में कहा, रामदास, यही तो परीक्षा है। जब तक तुम अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग नहीं करोगे, तब तक बारिश नहीं होगी। पूरा गांव भूखा मरेगा। फैसला तुम्हारा है। रामदास का दिल टूट गया। वह घर वापस आया तो उसका चेहरा उदास था। सीता ने पूछा, क्या बात है? आज तुम बहुत परेशान लग रहे हो। रामदास ने सीता को सारी बात बताई। सीता सुनकर पहले तो चौंकी, फिर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन कुछ देर बाद वह शांत हो गई। सीता ने कहा, अगर यही भगवान की इच्छा है और इससे गांव के लोगों की भलाई होगी तो मैं तैयार हूं, लेकिन क्या सच में ऐसा करना होगा? रामदास रात भर सो नहीं सका। वह बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा। वह कहता रहा, हे भोलेनाथ, आप मुझसे यह कैसे कह सकते हैं? सीता मेरी जान है, उसके बिना मैं कैसे जी सकूंगा? लेकिन दूसरी तरफ उसे गांव के लोगों की चिंता भी थी। छोटे बच्चे भूख से रो रहे थे, बूढ़े लोग कमजोर हो गए थे। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो सब मर जाएंगे। अगली सुबह रामदास फिर मंदिर गया। साधु वहीं बैठा था। रामदास ने कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं, क्या कोई और रास्ता नहीं है? साधु ने कहा, रामदास, परीक्षा का समय कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति इस परीक्षा में खरा उतरता है उसे भगवान बहुत बड़ा इनाम देते हैं। फैसला तुम्हारा है, आज शाम तक बताना होगा। रामदास घर आया और सीता के साथ बैठकर रोने लगा। सीता ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, देखो, अगर यही भगवान की मर्जी है तो हमें मानना चाहिए, लेकिन मैं एक बात कहूंगी, अगर मैं चली जाऊं तो तुम भगवान की भक्ति छोड़ना मत। वादा करो। रामदास ने रोते हुए वादा किया। शाम का समय हो गया था। पूरा गांव मंदिर के सामने इकट्ठा हो गया था। सबको पता चल गया था कि साधु ने क्या कहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि रामदास को ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ कह रहे थे कि अगर इससे बारिश हो सकती है तो करना चाहिए। रामदास और सीता मंदिर के सामने आए। दोनों की आंखों में आंसू थे। रामदास ने भगवान शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े और कहा, हे भोलेनाथ, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन आप मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं यह सब सह सकूं। साधु ने कहा, रामदास, अब तुम्हें सीता को छोड़ना होगा। वह यहां से चली जाएगी और फिर कभी वापस नहीं आएगी। यह सुनकर रामदास के होश उड़ गए, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, सीता, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन गांव के लोगों की जान बचाने के लिए। सीता ने उसे रोकते हुए कहा, मैं समझ गई हूं, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। सीता ने मंदिर को प्रणाम किया और साधु के साथ चलने को तैयार हो गई। रामदास का दिल टूट रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सका। जैसे ही सीता गांव से बाहर निकली, अचानक आसमान में बादल छाने लगे, तेज हवा चलने लगी और बिजली चमकने लगी, जैसे प्रकृति भी रामदास के दुख को समझ रही हो। फिर तेज बारिश होने लगी, इतनी तेज बारिश कि लगा जैसे आसमान फट गया हो। गांव के लोग खुशी से नाचने लगे, बच्चे बारिश में भीगने लगे, सभी भगवान शिव का धन्यवाद करने लगे। लेकिन रामदास खुश नहीं था। वह मंदिर में बैठकर रो रहा था। उसका सब कुछ छिन गया था। बारिश हो गई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में अंधेरा हो गया था। कई दिन बीत गए।
रामदास की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह खाना पीना छोड़ देता था, सिर्फ मंदिर में बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करता रहता था। गांव के लोग उसकी हालत देखकर परेशान हो गए थे। एक दिन रामदास मंदिर में बैठा था तो उसे लगा जैसे कोई आवाज आ रही है। वह आवाज कह रही थी, रामदास, तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है। रामदास ने चारों तरफ देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर से आवाज आई, रामदास, मैं भगवान शिव हूं। तुमने अपनी सबसे प्रिय चीज का त्याग करके अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दे दिया। अब तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई है। रामदास को यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, हे भगवान, क्या सच में आप मुझसे बात कर रहे हैं? भगवान शिव की आवाज आई, हां रामदास, वह साधु मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी लोगों की भलाई के बारे में सोचा। रामदास री होने लगा। उसने कहा, भगवान, लेकिन मेरी सीता कहां है? मैं उसके बिना कैसे जी सकूंगा? भगवान शिव ने कहा, रामदास, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी सीता सुरक्षित है। वह मेरे एक भक्त के घर है जो उसका ख्याल रख रहा है। कल सुबह वह वापस आ जाएगी। रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह भगवान शिव को धन्यवाद देता रहा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो रामदास ने देखा कि सीता गांव में वापस आ रही है। वह बिल्कुल वैसी ही थी, स्वस्थ और खुश। रामदास दौड़कर उसके पास गया और उसे गले लगा लिया। सीता ने बताया कि साधु उसे एक अच्छे परिवार के पास ले गया था जहां उसका बहुत अच्छा ख्याल रखा गया था। उसने यह भी बताया कि साधु ने उससे कहा था कि यह सब एक परीक्षा थी। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान हो गए। उन्हें समझ आ गया कि रामदास की भक्ति सच में अलग थी। सभी ने रामदास और सीता को बधाई दी, लेकिन भगवान शिव की कृपा यहीं समाप्त नहीं हुई। अगले कुछ दिनों में रामदास के जीवन में और भी चमत्कार होने लगे। उसके खेत में अनाज इतना अच्छा हुआ जितना पहले कभी नहीं हुआ था। उसकी गाय का दूध बढ़ गया। घर में बरकत होने लगी। एक दिन एक अमीर व्यापारी रामदास के पास आया। उसने कहा, रामदास, मैंने तुम्हारी भक्ति के बारे में सुना है। मैं तुम्हें अपना साझीदार बनाना चाहता हूं। तुम मेरे साथ व्यापार करो। रामदास ने कहा, भाई, मैं एक सामान्य किसान हूं, मुझे व्यापार नहीं आता। व्यापारी ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी और भगवान की कृपा ही काफी है, बाकी सब सीख जाओगे। रामदास ने सीता से सलाह की। सीता ने कहा, अगर भगवान ने यह अवसर दिया है तो इसका फायदा उठाना चाहिए, लेकिन हमें अपनी भक्ति और सादगी नहीं भूलनी चाहिए। रामदास ने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भगवान की कृपा से उसका व्यापार बहुत अच्छा चला। कुछ ही महीनों में वह गांव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने कभी अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी। जैसे जैसे रामदास की संपत्ति बढ़ती गई, वह गरीबों की मदद करने लगा। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक अस्पताल बनवाया, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करने लगा, भूखों को खाना खिलाने लगा। गांव के लोग रामदास को बहुत प्रेम करते थे। वे कहते थे कि रामदास सिर्फ अमीर नहीं बना, बल्कि एक सच्चा इंसान भी बना है। लेकिन फिर एक दिन रामदास की परीक्षा का दूसरा चरण शुरू हुआ। एक दिन सुबह जब वह मंदिर गया तो उसने देखा कि वहां एक और साधु बैठा है। यह साधु पहले वाले से अलग था। इसके बाल काले थे और आंखें तेज थीं। साधु ने रामदास को देखकर कहा, तुम रामदास हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। रामदास ने विनम्रता से कहा, हां महाराज, मैं रामदास हूं। आप कहां से आए हैं? साधु ने कहा, मैं दूर से आया हूं। मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े भक्त हो और भगवान शिव तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। रामदास ने कहा, महाराज, मैं तो भगवान का एक छोटा सा सेवक हूं। भगवान ने मुझ पर बहुत कृपा की है। साधु ने कहा, रामदास, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। तुम्हारे पास अब बहुत धन दौलत है। क्या तुम अब भी उतनी ही श्रद्धा से भगवान की पूजा करते हो जितनी पहले करते थे? रामदास ने तुरंत कहा, हां महाराज, मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि और भी बढ़ गई है। साधु ने कहा,
यह तो केवल तुम्हारा कहना है, इसका प्रमाण क्या है? रामदास सोच में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मैं रोज पूजा करता हूं, गरीबों की मदद करता हूं, यही तो प्रमाण है। साधु ने कहा, रामदास, ये सब तो अमीर लोग दिखावे के लिए भी करते हैं। सच्ची परीक्षा तो तब होती है जब व्यक्ति को अपना सब कुछ गंवाने का डर होता है। रामदास की सांस फूलने लगी। उसे लगा कि कहीं फिर से कोई परीक्षा तो नहीं आने वाली। साधु ने कहा, रामदास, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो तुम अपनी सारी संपत्ति त्याग कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो? रामदास का मन घबरा गया। उसने कहा, महाराज, मैंने अपनी मेहनत से यह सब कमाया है और इससे मैं गरीबों की मदद भी करता हूं। अगर मैं सब छोड़ दूंगा तो उनकी मदद कैसे करूंगा? साधु ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे लिए भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। रामदास परेशान हो गया। वह घर आया और सीता को सारी बात बताई। सीता ने कहा, मुझे लगता है कि यह कोई गलत साधु है। भगवान शिव तो कभी गलत रास्ते पर नहीं चलाते। रामदास ने कहा, हो सकता है तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर यह भगवान की परीक्षा है तो? उस रात रामदास को नींद नहीं आई। वह बार बार सोच रहा था कि क्या करना चाहिए। सुबह जब वह मंदिर गया तो साधु फिर वहीं मिला। साधु ने कहा, रामदास, तुमने सोच लिया? रामदास ने कहा, महाराज, मैं परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। साधु ने कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। भगवान का नाम लेकर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तभी अचानक आकाश से एक आवाज आई, रामदास, यह व्यक्ति झूठा साधु है। यह तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाना चाहता है। रामदास और झूठे साधु दोनों ने आकाश की तरफ देखा। आवाज फिर आई, रामदास, मैं तुम्हारे भगवान शिव हूं। यह व्यक्ति एक राक्षस है जो साधु का रूप धरकर भक्तों को भटकाता है। झूठे साधु का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह गुस्से से चिल्लाने लगा, नहीं, मैं इस इंसान को बर्बाद करके रहूंगा। अचानक उस झूठे साधु का रूप बदलने लगा। वह एक भयानक राक्षस बन गया। उसके दांत बड़े हो गए, नाखून लंबे हो गए और पूरा शरीर काला हो गया। रामदास डर गया, लेकिन उसने भगवान शिव का नाम लेना शुरू कर दिया। हे भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे ही रामदास ने भगवान का नाम लिया, आकाश से एक तेज रोशनी आई। उस रोशनी में भगवान शिव प्रकट हुए। उनके हाथ में त्रिशूल था और वे बहुत तेजस्वी लग रहे थे। भगवान शिव ने राक्षस से कहा, दुष्ट, तू मेरे भक्त को परेशान करने की हिम्मत कैसे करता है? राक्षस कांपने लगा। उसने कहा, भगवान, मैं केवल यह देखना चाहता था कि यह सच्चा भक्त है या नहीं। भगवान शिव ने कहा, झूठ मत बोल, तू इसे भटकाने आया था। अब भाग यहां से, नहीं तो तेरा अंत कर दूंगा। राक्षस डरकर वहां से भाग गया। भगवान शिव ने रामदास से कहा, बेटा, तुमने फिर से अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दे दिया। तुमने मेरे नाम का सहारा लिया और सच्चाई को पहचाना। रामदास ने भगवान के चरण छुए और कहा, भगवान, मैं तो डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। भगवान शिव ने कहा, रामदास, यही तो सच्ची भक्ति है। जब संदेह हो तो भगवान का नाम लेना और सच्चाई का साथ देना। तुमने सही किया। इसके बाद भगवान शिव अंतर्धान हो गए। रामदास खुशी से घर गया और सीता को सब कुछ बताया। सीता ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वह गलत लग रहा था। भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। इस घटना के बाद रामदास की प्रसिद्धि और भी फैल गई। दूर दूर से लोग उससे मिलने आने लगे। सभी उसकी भक्ति की कहानियां सुनना चाहते थे। एक दिन राज्य के राजा को भी रामदास के बारे में पता चला। राजा का नाम था महाराज विक्रमादित्य। वह एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। उसने अपने मंत्री से कहा, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा भक्त रहता है। मैं उससे मिलना चाहता हूं। राजा अपने सैनिकों के साथ धर्मपुर गांव पहुंचा। गांव के लोग राजा को देखकर घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। राजा ने गांव के मुखिया से पूछा, रामदास कहां रहता है? मुखिया ने डरते हुए रामदास के घर का रास्ता बताया।
राजा रामदास के घर पहुंचा। रामदास खेत से काम करके वापस आया था। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और वह पसीने से तरबतर था। राजा को देखकर रामदास ने तुरंत प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, आपका स्वागत है, लेकिन मैं एक साधारण किसान हूं। आप यहां क्यों आए हैं? राजा ने कहा, रामदास, मैंने तुम्हारी भक्ति के बारे में सुना है। मैं तुमसे मिलना चाहता था। रामदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो भगवान का एक छोटा सा सेवक हूं। आपने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? राजा रामदास की विनम्रता देखकर प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामदास, मैं तुम्हें अपने दरबार में मंत्री बनाना चाहता हूं। तुम्हारी बुद्धि और भक्ति से राज्य का भला होगा। रामदास चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मैं एक अनपढ़ किसान हूं। मुझे राजकाज की कोई जानकारी नहीं है। राजा ने कहा, रामदास, जिसके पास सच्चाई और ईमानदारी है वह सब कुछ सीख सकता है। मैं तुम्हें सिखा दूंगा। रामदास ने सीता से सलाह ली। सीता ने कहा, अगर राजा कह रहा है तो इसमें भगवान की मर्जी भी होगी, लेकिन हमें अपनी भक्ति और सादगी नहीं भूलनी चाहिए। रामदास ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे राजधानी ले जाने की तैयारी की, लेकिन रामदास ने कहा, महाराज, मैं राजधानी आ जाऊंगा, लेकिन मैं रोज सुबह यहां मंदिर में पूजा करने आऊंगा। राजा ने कहा, लेकिन रामदास, राजधानी यहां से बहुत दूर है, रोज आना जाना कैसे करोगे? रामदास ने कहा, महाराज, भगवान शिव की कृपा से सब हो जाएगा। अगले दिन रामदास राजधानी पहुंचा। राजा ने उसे एक सुंदर महल दिया और मंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी। पहले दिन से ही रामदास ने अपनी योग्यता दिखाई। उसकी ईमानदारी और न्याय की भावना देखकर सभी प्रभावित हुए। वह गरीबों की समस्याओं को सुनता और उनका समाधान करता। लेकिन रामदास ने अपना वादा निभाया। वह रोज सुबह धर्मपुर जाकर मंदिर में पूजा करता और फिर राजधानी वापस आ जाता। लोग हैरान होते कि इतनी जल्दी वह कैसे आ जा लेता है। दरअसल भगवान शिव की कृपा से रामदास को एक दिव्य घोड़ा मिल गया था जो हवा की तरह तेज दौड़ता था। इस तरह वह बहुत कम समय में यात्रा पूरी कर लेता था। राजा विक्रमादित्य रामदास से बहुत खुश था। राज्य में न्याय और शांति थी। गरीबों का भला हो रहा था। सभी रामदास की तारीफ करते थे। लेकिन जैसा कि होता है, कुछ लोगों को रामदास की सफलता से जलन होने लगी। दरबार में कुछ पुराने मंत्री थे जो रामदास से ईर्ष्या करते थे। वे सोचते थे कि एक साधारण किसान उनसे आगे कैसे निकल गया। इन मंत्रियों ने मिलकर रामदास के खिलाफ साजिश रचनी शुरू की। उनका नेता था मंत्री कालिदास। वह बहुत चालाक और धूर्त था। कालिदास ने दूसरे मंत्रियों से कहा, देखिए, यह रामदास कहता है कि रोज मंदिर जाता है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे आ जा लेता है? इसमें कोई ना कोई जादू टोना है। हमें राजा को बताना चाहिए। दूसरे मंत्री भी सहमत हो गए। उन्होंने योजना बनाई कि रामदास की जासूसी करनी चाहिए। अगले दिन जब रामदास मंदिर जाने के लिए निकला तो कालिदास और उसके आदमी उसके पीछे पीछे गए। लेकिन जैसे ही रामदास ने अपने दिव्य घोड़े पर सवारी की, वह हवा में उड़ गया। कालिदास और उसके आदमी यह देखकर हैरान रह गए। कालिदास ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि इसमें कोई जादू टोना है। यह जरूर कोई तांत्रिक है। कालिदास राजा के पास गया और बोला, महाराज, रामदास के बारे में मुझे कुछ बताना है। राजा ने कहा, क्या बात है कालिदास? कालिदास ने कहा, महाराज, रामदास कोई साधारण आदमी नहीं है। वह जादू टोना जानता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह हवा में उड़ता है। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, कालिदास, तुम क्या कह रहे हो? रामदास एक सच्चा भक्त है। कालिदास ने कहा, महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल आप खुद देख लीजिए। राजा परेशान हो गया। उसने सोचा कि कहीं सच में रामदास में कोई अजीब बात तो नहीं है। अगले दिन राजा छुपकर रामदास के पीछे गया। जब उसने देखा कि रामदास सच में हवा में उड़ रहा है तो वह चौंक गया। राजा के मन में यही संदेह होने लगा। उसने सोचा कि कहीं रामदास कोई तांत्रिक तो नहीं है जो उसे धोखा दे रहा है। जब रामदास वापस आया तो राजा ने उससे पूछा, रामदास, तुम इतनी जल्दी कैसे आ जा लेते हो?
रामदास ने सच्चाई से कहा, महाराज, भगवान शिव की कृपा से मुझे एक दिव्य घोड़ा मिला है जो बहुत तेज चलता है। राजा ने कहा, वह घोड़ा कहां है? मैं उसे देखना चाहता हूं। रामदास ने कहा, महाराज, वह घोड़ा केवल तभी दिखता है जब मैं भगवान के काम के लिए उसका इस्तेमाल करता हूं। राजा को लगा कि रामदास बहाने बना रहा है। उसके मन में संदेह और गहरा हो गया। कालिदास ने मौका देखकर राजा के कान भरे। उसने कहा, महाराज, देखिए ना, यह साफ बहाने बना रहा है। अगर यह सच्चा होता तो छुपाता क्यों? राजा परेशान हो गया। उसने रामदास से कहा, रामदास, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ शंकाएं हो रही हैं। तुम कुछ दिन के लिए महल में ही रहो और मंदिर जाना बंद करो। रामदास का दिल टूट गया। उसने कहा, महाराज, मैं अपनी पूजा के बिना नहीं रह सकता। यह मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। राजा ने सख्ती से कहा, नहीं रामदास, पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम सच कह रहे हो। रामदास बहुत दुखी हुआ। वह अपने कमरे में गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? राजा मुझ पर संदेह कर रहा है। उस रात रामदास को सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, रामदास, यह भी तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा है। धैर्य रखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अगले दिन रामदास ने फैसला किया कि वह राजा को पूरी सच्चाई बताएगा। वह राजा के पास गया और कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना दिव्य घोड़ा दिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ मंदिर जाना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो सजा भी मिलेगी। राजा रामदास के साथ धर्मपुर गांव पहुंचा। मंदिर पहुंचकर रामदास ने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा की। उसने प्रार्थना की, हे भगवान, राजा को सच्चाई दिखाइए। जैसे ही रामदास की पूजा पूरी हुई, अचानक मंदिर के सामने एक दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। वह घोड़ा सफेद रंग का था और उसके पंखा शिव आकलिया खाना ख थे। उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश था। राजा यह देखकर हैरान रह गया। उसे एहसास हुआ कि रामदास सच कह रहा था। तभी आकाश से भगवान शिव की आवाज आई, राजन, रामदास मेरा सच्चा भक्त है। यह घोड़ा मैंने उसे इसलिए दिया है ताकि वह रोज मेरी पूजा कर सके और साथ ही राज्य की सेवा भी कर सके। राजा के पैर कांपने लगे। उसने तुरंत रामदास से माफी मांगी। उसने कहा, रामदास, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर संदेह किया। रामदास ने कहा, महाराज, आपकी गलती नहीं है। आपका फर्ज था कि आप सब कुछ जांच परख लें। राजा ने कहा, रामदास, अब मैं समझ गया कि तुम सच में भगवान के प्रिय हो। मैं तुम्हें अपना प्रधानमंत्री बनाता हूं। लेकिन रामदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं तो भगवान का सेवक हूं। जो भी पद आप दें, मैं अपनी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, रामदास, तुम जैसे लोगों की वजह से ही धर्म जीवित है। इसके बाद रामदास प्रधानमंत्री बन गया। उसकी न्यायप्रियता और ईमानदारी की वजह से राज्य में शांति और खुशहाली आ गई। गरीबों को न्याय मिलने लगा। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। लेकिन कालिदास और उसके साथी अभी भी रामदास से जलते थे। उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा। कालिदास ने दूसरे मंत्रियों से कहा, देखिए, यह रामदास जरूर कोई जादूगर है, हमें इसे हटाना होगा। उन्होंने तय किया कि वे रामदास को फंसाने की कोशिश करेंगे। एक दिन कालिदास ने राज्य के खजाने से कुछ सोना चुराया और छुपकर रामदास के कमरे में रख दिया। फिर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मुझे शक है कि कोई राज्य का पैसा चुरा रहा है। राजा ने कहा, यह गंभीर बात है, तुरंत जांच कराओ। कालिदास ने कहा, महाराज, मैं सबके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। कालिदास ने सबसे पहले रामदास के कमरे की तलाशी ली और वहां से सोना निकाला। कालिदास चिल्लाया, देखिए महाराज, रामदास चोर है, इसने राज्य का पैसा चुराया है। सभी लोग हैरान हो गए। राजा को भी धक्का लगा। रामदास ने कहा, महाराज, मैंने यह सोना नहीं चुराया है, मुझे नहीं पता यह मेरे कमरे में कैसे आया। कालिदास ने कहा, यह तो सभी चोर यही कहते हैं। राजा परेशान हो गया।
एक तरफ रामदास की ईमानदारी थी जिसे वह जानता था, दूसरी तरफ सबूत उसके खिलाफ था। राजा ने कहा, रामदास, यह बहुत गंभीर आरोप है, तुम्हें अपना के अपना ई बेगुनाही साबित करनी होगी। रामदास ने कहा, महाराज, मैं भगवान शिव की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने यह सोना नहीं चुराया है। कालिदास ने कहा, केवल कसम खाने से कुछ नहीं होता, सबूत चाहिए। रामदास बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं अग्नि परीक्षा दे सकता हूं। अग्नि परीक्षा एक पुराना तरीका था जिसमें व्यक्ति को आग में हाथ डालना पड़ता था। अगर वह सच कह रहा होता था तो आग उसे नुकसान नहीं पहुंचाती थी। राजा ने कहा, रामदास, यह बहुत खतरनाक है, अगर तुम गलत हो तो तुम्हारा हाथ जल जाएगा। रामदास ने कहा, महाराज, मैं अपनी सच्चाई पर पूरा भरोसा रखता हूं। अगले दिन दरबार में अग्नि परीक्षा की तैयारी की गई। पूरा शहर इकट्ठा हो गया। सभी देखना चाहते थे कि क्या होगा। एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया गया, उसमें तेज आग जलाई गई। रामदास ने पहले भगवान शिव की प्रार्थना की। उसने कहा, हे भोलेनाथ, अगर मैं सच कह रहा हूं तो आप मेरी रक्षा करना। फिर रामदास ने बिना किसी डर के अपना हाथ आग में डाल दिया। सभी लोग चुपचाप देख रहे थे। कुछ देर बाद रामदास ने हाथ बाहर निकाला। उसके हाथ में जरा सी भी जलन नहीं थी। हाथ बिल्कुल सुरक्षित था। यह देखकर सभी लोग चौंक गए। सभी समझ गए कि रामदास बेगुनाह है। राजा ने कहा, यह चमत्कार है, रामदास सच कह रहा था। अब सभी की नजरें कालिदास पर गईं। राजा ने कहा, कालिदास, अगर रामदास ने चोरी नहीं की तो फिर यह सोना उसके कमरे में कैसे पहुंचा? कालिदास डर गया। उसे लगा कि कहीं उसकी चोरी न पकड़ी जाए। तभी आकाश से भगवान शिव की आवाज आई, कालिदास ने ही यह सोना चुराया है और रामदास को फंसाने के लिए उसके कमरे में रखा है। यह सुनकर कालिदास के होश उड़ गए। वह राजा के सामने गिरकर माफी मांगने लगा। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कालिदास को तुरंत बंदी बनाने का आदेश दिया। लेकिन रामदास ने राजा से कहा, महाराज, कालिदास को माफ कर दीजिए, हर इंसान से गलती होती है। राजा हैरान हुआ। उसने कहा, रामदास, इसने तुम्हें इतना बड़ा झूठा आरोप लगाया था, फिर भी तुम इसे माफ कर रहे हो? रामदास ने कहा, महाराज, भगवान शिव कहते हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर मैं इसे माफ नहीं करूंगा तो मैं भी इसकी तरह बुरा इंसान बन जाऊंगा। राजा रामदास की महानता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कालिदास को माफ कर दिया, लेकिन उसे दरबार से निकाल दिया। कालिदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामदास से माफी मांगी और कहा, रामदास, तुमने मुझे माफ करके बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं एक नया जीवन शुरू करूंगा। इसके बाद कालिदास ने सच में अपना जीवन बदल लिया। वह भी भगवान की भक्ति करने लगा और एक अच्छा इंसान बन गया। रामदास की इस घटना से पूरे राज्य में उसकी और भी प्रसिद्धि फैल गई। लोग कहने लगे कि रामदास केवल भक्त ही नहीं बल्कि एक महान इंसान भी है। समय बीतता गया और रामदास की उम्र बढ़ने लगी। उसके बाल सफेद हो गए और चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, यह थी कहानी एक आध्यात्मिक यात्रा की कहानी की, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के सफर में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, अगर हम सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलते रहें तो देर से ही सही सुख और कामयाबी जरूर मिलती है। कर्मों का फल जरूर मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा। उम्मीद है आपको यह दिल को छू लेने वाली और सीख देने वाली कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।